कैमरे के फ्रेम में आप जिन्हें देख रहे हैं बेसुध हालत में हैं, बात करने की मूड में नहीं होंगी। स्थितियाँ बहुत नाजुक हैं। परिवार के जो सदस्य हैं, परिवार के जो चिराग थे वो अब नहीं रहे। कहा जाता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है। होली के दिन आपके हाथों में अबीर रंग गुलाल लेकर के आप एक दूसरे के माथे पर टीक रहे थे, लेकिन उससे एक रात पहले आपको पता है कि होलिका दहन के दिन जिस तरीके से नौबतपुर में घटना को अंजाम दिया गया वो इन्हीं के परिवार के लोग थे। इनके परिवार में 3 लोगों को गोली मारा गया था, लेकिन एक व्यक्ति जो ऑन स्पॉट जिनका डेथ हो गया था वो ललन यादव थे। वो इनके पति थे, इनके पिता थे और इनके पिता थे। हालांकि इनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बच्चियों का शादी हो गया है और 2 जो बच्चे हैं जो कंवारे हैं, जो आने वाले समय में अब पता ना पढ़ाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वे लोग हमारे साथ में हैं। पत्नी बेसुध हालत में है, बात करने की स्थिति में हैं आप? हम नहीं बात करें, हम कैसे बात करें? आप लोग को जानकारी नहीं है, सब लोग वीडियो देख ही रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। अब ज़िंदगी कैसे चलेगा आपका? वो कैसे चलेगा? आप लोग जैसे चलाइए। बता ही दिए सब बात कि हमको बेटा का नौकरी दे दीजिए, बेटी के पढ़ाने लिखाने के, दोनों के शादी ब्याह करला हमको कुछ पैसा दिला दीजिए। अब हम क्या करें? हमका भोजन अब कैसे चलेगा? अब एक संग खाएंगे, एक संग पानी पी कर रहेंगे, क्या करेंगे? अब हमको कोई ना आगे पीछे है, अब रोड पर फेंकाई जुकरम हो गए। हम कोई है ये नहीं है, हम अब अकेले ही हैं। खेत बधार है ये नहीं है, खेत भी नहीं है? खेत नहीं है, मजदूर आदमी है, दूसरा में मजदूरी करते थे। हाँ, ऑटो किस्ती पर बजाज फाइनेंसर से लिए थे गहना गुड़िया बेच के। तो अभी 1 साल नहीं हुआ, ये महीना में। नया ऑटो था? हाँ, ये महीना में 1 साल हुआ है। अब हम कैसे खाएंगे? वही से खाते थे, रहते थे। अब हमको कोई नहीं, कुछ नहीं। तो ऑटो तो अब कोई नहीं चलाने वाला अब होगा। कोई नहीं चलाने ऑटो वाला। देख करके तो पति का बहुत याद आता है। अब क्या करें, याद आएगा तो हम नहीं ना मर जाएंगे। हम मर जाते थे तो बढ़िया तर ही जाते। नहीं, सब तो नहीं बोलिए। हमको कोई कुछ है ये नहीं है तो हम जिएंगे काहे जो लगी? छोटे बच्चे हैं ये कैसे जिएंगे आपके? आप लोग अब जो करिएगा वही ना होगा। हम लोग आप लोग सरकार से दिलाइएगा तो होगा, नहीं दिलाइएगा तो हम लोग भूखा मरेंगे। क्या करेंगे? कुछ है ये नहीं है तो। आपके पति झगड़ालू टाइप के व्यक्ति थे क्या? हमारे पति बड़े सीधा आदमी था, कोई से झगड़ा नहीं किया था। कभी नहीं? कभी नहीं, किसी से? कोई से नहीं। सबके भाइये कह कह के बोलता था। हमहू कोई से नहीं झगड़ा करते हैं, हमहू सबके भैया बउआ कह के बोलते हैं। कोई से झगड़ा नहीं करते हैं, कोई से झगड़े नहीं था। एक बैग मार दिया घर पर चढ़ के। का है मतलब? कोई तो बात होगा, ऐसे कोई तो कोई बात थोड़े। नहीं, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं था कोई, आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं ना? सीसीटीवी में देखे वहाँ तो कोई बात नहीं था। वही हुआ है, कोई बात नहीं था। हाँ। इधर से हम गाय एगो रख ले हैं, गाय दुहवा के दूध डेयरी में रोज नपवाते थे। अच्छा। वो लोग जान रहा था कि दोबारा में आएगा ना तो हम लोग उसको मार देंगे। हाँ। वो लोग वहाँ गाड़ी लेके गए, वहाँ मंझला भाई रहता है, वहाँ सब गोली पिस्तौल लेके खड़ा था पहले ही से। सब हलवा प्लान बनैले था, हम लोग नहीं जा रहे। पहले से प्लान था सब? नहीं, एक बैगी से बनाया था, बगैर मतलब के अथी करके। आके अपने अपने गाड़ी बकने लगा, गाड़ी बक के वही फायरिंग करने लगा। लखपत से सामान लेके आ रहे थे? सामान ला ही जा रहे थे, सामान अबो नहीं किया था। सामान नहीं आया था, ला ही जा रहे थे। बाल बच्चा हमारा यही से भूखे है, अभी लोग कुछ खाए पिए नहीं है। तो आपका घर तो बड़ी छोटा है, इसमें कैसे आप लोग पूरा रहते हैं फैमिली? रहते हैं, दिक्कत से रहते हैं, क्या करें? कोई साथ दे वाला नहीं है तो क्या करें? कोई से तो मांगेंगे तो नहीं देगा, हंसवे करेगा। तब आप लोग तो मजबूरी समझ रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं ना। हमारा देखिए चाची, बात ये है ना कि हम लोग का काम है, सारा चैनल पे तो देख ही रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हमारा काम है पूछना। अगर हम नहीं पूछेंगे तो फिर जनता को पता कैसे चलेगा? हमें पता है लेकिन बाकी लोग को तो नहीं पता ना, जो देख रहा है। उससे वो देखेगा, सरकार को वो सवाल करेगा कि आप उसके ऊपर प्रेशर करेगा सरकार पे कि आप ललन जी के परिवार का साथ दीजिए, तब हो सकता है सरकार आपकी बात को सुने। इसलिए हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, विवश होकर के मजबूर हैं हम लोग। तो वो आपको तो बता ही दिए थे फिर। अच्छा, बताए ना। बच्ची की शादी कैसे कीजिएगा और कितना कर्जा आपके ऊपर है? और बोले ना कि 10-12 लाख रुपया हम कुछ लोन से लिए हैं, कुछ सही गाड़ी के है,
कुछ हित न था, सब परिवार से सब कोई मदद किया था बेटी की शादी करने के लिए। अच्छा, हम लोग मजदूर परिवार हैं तो हम लोग के कुछ नहीं है, तो खेती बाड़ी कुछ नहीं, कुछ नहीं है, खेती बाड़ी कुछ नहीं। कुछ दूसरा सेविंग मनी भी नहीं है आप लोग के पास, ना। कुछ पैसा रखे भी नहीं अभी तक? ना, 1 रुपये नहीं रख ले, कुछ नहीं। इवन जीवन बीमा कुछ नहीं करवाए हैं, कुछ नहीं है मेरे पास। तो वही अब ऑटो मन में ये सब ख्याल आ रहा होगा कि जो ऑटो है अब वो पापा नहीं चलाते हैं तो अब बच्चा भी चलाए, मन में तो यही ख्याल आता होगा ना कि किसी तरह ज़िंदगी चलाने के लिए कुछ तो करना होगा, मन में तो ये ख्याल आ अब रहा क्या है? करेंगे, नहीं अब लूट तो नहीं है, कटोरा लेके भीख मांगेंगे, क्या करेंगे, कैसे भी हो नहीं, जाए, ये सब शब्द नहीं। पेट कैसे हूँ चलाएंगे ना, भूखा तो नहीं ना मरेंगे हम हूँ। चलिए, तो हम क्या बोले, विवश हैं ऐसे शब्द चाची बोल रही है। यहाँ इनके छोटे बच्चे हैं जो घर में, हमको लगता है, क्या नाम हुआ आपका? सूरज। सूरज, अब आगे की जिम्मेदारी एक परिवार में चिराग के तौर पर आप ही हैं कि भाई अब घर का सारा चीज़ आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। किस क्लास में हैं आप? 12th में। कैसे कीजिएगा सारा मैनेज, एवरीथिंग मैनेज कैसे होगा? परिवार का माँ बहन, ऑटो, सारा चीज़ कैसे मैनेज होगा? वो जो कर्जा है, लायबिलिटीज आपके ऊपर है, वो कैसे समाप्त होगा? दिमाग में तो सोचने पर मजबूर होते होंगे ना, कैसे ख़त्म होगा? कुछ सोचे? हम क्या बोले अब। सरकार से कोई उम्मीद है आपको कि हमको ये काम हो जाए तो शायद हमारा राह आसान हो सकता है? आप जो मन में आए वो बोलिए, क्योंकि अभी नहीं बोलिएगा तो फिर आने वाले समय में हो सकता है, अभी भी मीडिया बहुत कम ही आ रहा है, बाद में और नहीं आएगा तो सब चीज़ समाप्त हो जाएगा तो कुछ मतलब नहीं रहेगा। अब सरकार ही देखेगी हम लोग को, और क्या करें। सरकार से क्या मांग है आपकी? एक सरकारी नौकरी दे दे और बहन की शादी के लिए पैसा कुछ, और लोन के लिए पैसा जो पे करना उसके लिए। आगे का ज़िंदगी तो जीना है ना अब पापा के लिए। कितना अप्रोक्सीमेट लोन है आपके ऊपर? 15 से 20 लाख के करीब होगा, और गाड़ी का अलग है। चलिए, एक बात बताइए, इस देश के अंदर में विजय माल्या हो या अडानी अंबानी, इतने बड़े बड़े नेता हैं जिनको 500-500 करोड़ रुपया इस देश में सरकार माफ़ कर देती है, तो जो ललन यादव का परिवार है, क्या सरकार के राहत कोष में इतना पैसा नहीं है कि इन लोग के लोन जो है वो माफ़ कर दिया जाए? सरकार को एक नोटिफिकेशन तो निकालनी है कि ललन यादव के परिवार के ऊपर में जिस भी कंपनी का, चाहे वो बजाज का हो या श्री राम फाइनेंस का हो, किसी भी फाइनेंस का हो या बैंक ऑफ इंडिया का हो या किसी भी कंपनी का, किसी भी बैंक का लोन है, उसको माफ़ कर दिया जाए। बहुत छोटा सा काम है सरकार के लिए, अगर वो चाहे तो एक दिन में सचिवालय से इस तरीके का लेटर निकलवा करके और सारे बैंक में भेज दे तो वो सारा चीज़ हो जाएगा। एक सचिवालय में इनको जॉब दे दे, इनके परिवार की, इनकी जो छोटी बच्ची है, इसके शादी के लिए एक फ़िक्स डिपॉज़िट कर दे कि हाँ आने वाले समय में 5 सालों के बाद ये जो पैसा है ये आपका हो जाएगा, आपको पढ़ना लिखना है। अब बताइए, जो माँ हमारे साथ इनकी है, सूरज की माँ जो है, वो ये कह रही है कि क्या होगा, हम लोग मतलब टूअर हो गए। टूअर आमतौर पे भोजपुरी में उसे कहा जाता है जिसका ना माँ बाप होता है ना बाप होता है, वैसे हो गए हैं। परिवार में जो व्यक्ति थे ललन जी, वो सब कुछ करते थे, सब कुछ मैनेज करते थे। डेयरी में दूध लेकर के जाना होता था और उस हिसाब से और ऑटो चला करके अपने घर का भरण पोषण करते थे। अब वही नहीं रहे तो परिवार कैसे चलेगा? एक छोटा सा घर है, ये देख लीजिए, इसमें मतलब ज्वाइंट फैमिली है, इस घर में ये सभी कोई रहते हैं। इसमें 3 परिवार रहते हैं, इसमें 3 परिवार रहते हैं। 3 गोतिया इतना रहते छोटा हैं। सा, बाहर से अगर आप दिखाएंगे हम आपको तो दिखेगा इतना छोटा सा घर है और इस घर में सभी कोई रह रहा है। अब कैसे रहेंगे ये लोग? सामाजिक, इनके घर के जो मतलब कहा जाए तो अभिन्न अंग थे, जो सबसे मजबूत थे, वहीं पिलर ही नहीं रहेगा तो घर कहाँ से रहेगा? अब देखना है सरकार को। जो लोग बड़े बड़े समाज सेवी होते हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं, जो बड़ा बड़ा संगठन चलाते हैं, उन लोगों से भी कहना है कि आपको क्राउड फंड के नाम पर दुनिया भर का पैसा जो आता है, आप लोग इनमें कंट्रीब्यूट कीजिए। अगर आप नहीं कीजिएगा तो कल के समय में आप इन लोगों से जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई हमको हमारे एनजीओ को आप बढ़ावा दीजिए, तो आप इनके लिए खड़ा क्यों नहीं हो रहे हैं? आप इनके लिए स्टैंड लीजिए। और नौबतपुर के घटना पर बिहार के कोने कोने के और बड़े बड़े नेता स्टेटमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन एक खास जाति के लोग स्टेटमेंट देने से बच रहे हैं, कह रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं रोज़ हो रही है। क्यों भाई? आपको बोलने में डर क्यों लग रहा है?
अगर नौबतपुर में एक खास जाति के लोग का वर्चस्व है तो वर्चस्व कब तक रहेगा, उसको समाप्त करने की ज़रूरत है। वे लोग बड़ी आसानी से हर पार्टी में जाकर के एक अच्छा पद ग्रहण कर लेते हैं और अपने लोगों को टिकट दिलाते हैं कि परिवार के लोग सब जगह पर रह लेते हैं। तो उन लोगों से भी कहना है कि आप लोग वैसे लोगों से बचिए, और ख़ास तौर पे तेजस्वी यादव से भी ये डिमांड है हमारी कि तेजस्वी यादव को भी इस परिवार के साथ आना चाहिए। केवल अस्पताल तक जाने और कह देने से कि हम आपके परिवार में आएंगे, आपसे मिलने आएंगे, मिलने से कुछ नहीं होता है। अगर मिलने से ही सब कुछ समस्याओं का समाधान होता तो बहुत आसानी से पूरे बिहार का घर आप भ्रमण कर ही रहे थे, लोग से मिल लेते। लेकिन मिलने के साथ साथ आप उनके लिए कितना खड़ा हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि माई बहन मान योजना, असल माई बहन मान योजना की ज़रूरत यहाँ है। इस बहन को दर्द है, इस माँ को दर्द है। आप यहाँ माई बहन मान योजना 500 लोगों का माई बहन मान योजना का पैसा काट करके यहाँ दे दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों से जो बन पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? आप लोग अगर जो वीडियो देख रहे हैं, हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि इनके परिवार के जो लोग हैं उन लोगों को जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए। ख़ासतौर पे यहाँ पे इस लोकेशन पे कहा जाए तो एक ख़ास तबका का जो वर्चस्व है वो वर्चस्व कब तक रहेगा। इस गांव में जब हम लोग एंट्री कर रहे थे और किसी से पूछ रहे थे ललन यादव के घर जाना है जहाँ पे होली के एक दिन पहले गोली कांड हुआ है, तो लोग बताने से डर रहे हैं। हो सकता है उन्हें इस बात का डर है कि हमारे जाति के लोगों के बारे में जाकर के ये मीडिया वाला दिखाएगा, दिक्कत होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखना है कि आगे क्या इनके परिवार के साथ में तेजस्वी कितना साथ में खड़ा होते हैं, और यहाँ के स्थानीय जो नेता है जिन्हें आने वाले समय में विधायक बनना है, मसौरी से या नौबतपुर के इलाके से जो विधायक बनना है, इस इलाके का वोट चाहिए, तो वे लोग इनके साथ में कितना स्टैंड लेते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।